गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कैरियर टॉपर्स ऐप का आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं इसमें स्टैटिक्स सांख्यिकी। ये चैप्टर 4 आवर्स का चैप्टर है। 4 घंटे इसकी क्लास चलेंगी। आज केवल इसकी कुछ बेसिक टर्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स की डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा। स्टैटिक्स की प्यारे बच्चों जो डेफिनेशन है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। एवरेज जो होता है माध्य, तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? स्टैटिक्स द साइंस ऑफ एवरेज। प्यारे बच्चों, जो फादर ऑफ स्टैटिक्स हैं वो हैं सर रोनाल्ड फिशर। क्लियर? तो फादर ऑफ स्टैटिक्स सर रोनाल्ड फिशर और डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। प्यारे बच्चों, हम स्टैटिक्स को दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग इसमें होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें एक तो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक पार्ट होता है इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की मापे। अपकिरण की मापे। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, हमें स्टैटिक्स में एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमको अच्छे से लर्न करना है और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की मापे। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है। सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। इसमें पहला पार्ट आता है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। इसमें सेकंड होता है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। इसमें जो तीसरा पार्ट होता है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। क्लियर? और इसमें जो फोर्थ पार्ट होता है, वो होता है मीडियन, माध्यिका। और प्यारे बच्चों, जो इसमें फिफ्थ पार्ट है वो है मोड, बहुलक। वो क्या होता है इसमें? बहुलक। क्लियर? अब इसमें स्टूडेंट ध्यान देते हैं, ये जो तीनों पार्ट है हमारे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों कहलाते हैं मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज, गणितीय औसत। ये क्या कहलाते हैं? गणितीय औसत। और ये जो तीनों होते हैं ये कहलाते हैं पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज, स्थिति माध्य।
ये पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं ये दोनों, और ये तीनों कहलाते हैं मैथमेटिकल एवरेज। ये पार्ट है हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके कितने पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों? 5। ऐसे ही हम बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण की मापें। अपकिरण की मापें, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब प्यारे बच्चों जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये भी 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है इसका रेंज, सेकंड पार्ट होता है इसका क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड पार्ट होता है इसका मीन डेविएशन। इसका फोर्थ पार्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है वेरिएंस। वो क्या कहलाता है इसका फिफ्थ पार्ट? वेरिएंस। क्लियर? चलिए तो ये 5 पार्ट रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इन 5 पार्ट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? चलिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके जो 5 पार्ट हैं उनमें रिलेशन की बात करते हैं, तो आपको 5 रिलेशन पता होनी चाहिए। तो पहली रिलेशन जो होती है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर होता है समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य। इसी बात को हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आर इन एपी। आर इन एपी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों समांतर श्रेणी में होते हैं। तीनों समांतर श्रेणी में होते हैं तभी जाकर रिजल्ट बनता है जी एम स्क्वायर इक्वल ए एम इंटू एच एम। जो इसका सेकंड रिजल्ट है प्यारे बच्चों, सेकंड रिजल्ट होता है मोड इक्वल, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है ये रिजल्ट भी? इसमें जो प्यारे बच्चों थर्ड रिजल्ट है वो इसी से ही बनाया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसमें क्या करते हैं मीन ऐड कर देते हैं और मीन को ही सबट्रैक्ट। इसमें एक मीन ऐड कर दिया और एक मीन इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए माइनस मीन और माइनस 2 मीन, ये माइनस के 3 मीन ये पॉजिटिव है तो इसको तो इधर लिख लेते हैं मीन माइनस, इन दोनों में से 3 कॉमन, यहाँ कितना बचेगा? जब अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2 मीन प्लस मीन 3 मीन, तो यहाँ आ जाएगा मीन माइनस मीडियन। तो यहाँ क्या आएगा? मीडियन। तो प्यारे बच्चों जो इसका थर्ड रिजल्ट बनता है तो मोड इक्वल क्या होता है? मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। प्यारे बच्चों जो इसका फोर्थ रिजल्ट बनता है, फोर्थ रिजल्ट, अब फोर्थ रिजल्ट की बात करते हैं, वो भी इसी सेकंड रिजल्ट से ही आ जाएगा। मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें हम क्या करते हैं
टू मोड ऐड कर देते हैं और टू मोड सब्ट्रैक्ट। हमने इसमें क्या किया, इस रिजल्ट में जो हमारा सेकंड रिजल्ट है, टू मोड ऐड कर देते हैं, टू मोड सब्ट्रैक्ट, तो ये वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी, थ्री मोड। ये थ्री मीडियन। अब देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू इधर आ गई तो थ्री मोड हो गया, टू मीन प्लस टू मोड, इसमें से माइनस का टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोड माइन मोड, ये तो हो जाएगा इन दोनों में से माइनस का टू कॉमन, तो मीन तो पॉजिटिव हो जाएगा और मोड इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको थ्री से डिवाइड कर देते हैं, तो मोड इक्वल जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मीडियन माइनस टू अपॉन थ्री, मीन माइनस मोड। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने चार रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट ये रहा, सेकंड रिजल्ट ये, थर्ड रिजल्ट, और आपके सामने फोर रिजल्ट है ये। अब इसमें जो फिफ्थ रिजल्ट है, फिफ्थ, वो क्या है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य बड़ा और बराबर होता है गुणोत्तर माध्य से, और गुणोत्तर माध्य बड़ा और बराबर होता है हरात्मक माध्य से। ये फाइव रिजल्ट है। इसमें प्यारे बच्चों ध्यान करने वाली बात यह है, ये हमेशा सभी केस में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होता है। पर एक केस ऐसा है जिसमें ये तीनों इक्वल भी हो जाते हैं, और वो केस क्या है, अगर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, डाटा है, वो सेम हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि 7, 7 और 7, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करिए तीनों का, तो तीनों का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वो सेम होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ये पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? अगर ये डिफरेंट, एक 7 है, 8 है और मान लीजिए यहाँ पर है 5, ये थ्री वैल्यू हमारे पास गिवन है 7, 8 एंड 5, इस केस में जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात ये? एक बात और, यदि इसमें जो एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी और लेते हैं, जो मोड होता है वो ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मीन। एक इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी होता है, इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं साइड में। सिक्स्थ रिजल्ट, जो मोड होता है वो ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मीन। ये रिजल्ट किस केस में ट्रू है? ये हमेशा ट्रू होगा ऋणात्मक विषम बंटन में। नेगेटिव सिमेट्रिक, नेगेटिव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ऋणात्मक विषम बंटन में ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रू होता है। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसको नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों, जो हमने 6th रिजल्ट लिखा है इसको एक बार यहाँ ध्यान से समझ लेते हैं। जो हमने इसमें 6th रिजल्ट अभी लिखा था, जो मोड होता है वो ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मीन। देखने में थोड़ा सा अलग प्रकार का रिजल्ट है, पर ध्यान देना इसमें। ये कब ट्रू है? ये ट्रू होता है नेगेटिव एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तब ट्रू होता है। इसको हिंदी में लिखते हैं ऋणात्मक विषम बंटन। ऋणात्मक विषम बंटन में ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है, मोड ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मीन। ये रिजल्ट याद रखना होगा। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं, हमारे पास क्या है, ए और बी दो नंबर हैं दोनों, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा a प्लस बी बाई 2। अगर हमारे पास ए बी सी 3 नंबर हैं, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 नंबर हैं, तो इन चारों का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। इसी तरह बच्चों अगर बात करें हम ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन, अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नंबर हैं, ए एंड बी 2 नंबर्स, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ए बी टू द पावर 1/2। अगर हमारे पास ए बी और सी अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, तो इन तीनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ए बी सी टू द पावर 1/3। अगर हम बात करें ए बी सी डी 4 नंबर की, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ए बी सी डी टू द पावर 1/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अर्थमेटिक मीन कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, इनका अर्थमेटिक मीन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ए बी सी 3 नंबर है, तीनों नंबरों को 3 से तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड। क्लियर? और अभी बात करते हैं इसमें हार्मोनिक मीन की, हरात्मक माध्य की। अब देखिए बच्चों, हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी 2 नंबर हैं ए और बी, इन दोनों नंबर का जो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन वो होगा 2 अपॉन, नंबर हमारे पास क्या थे ए और बी, जो हार्मोनिक मीन होगा 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। सपोज हमारे पास ए बी सी 3 नंबर है, तो इनका जो हार्मोनिक मीन होगा 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो इन तीनों नंबरों का जो हार्मोनिक मीन होगा बच्चों वो क्या होगा, 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो जब भी हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्वेश्चन में फाइंड करेंगे तो उनका तरीका क्या होगा अभी आपके सामने मैंने तीनों रिजल्ट बना के दिखाए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्लियर? देखो प्यारे बच्चों, जो इसमें अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन, ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन, इस प्रॉपर्टी से अलजेब्रा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है। इसी से ही लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में जब अलजेब्रा शुरू करेंगे 10-15 क्वेश्चन इसी सिंगल प्रॉपर्टी से, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन से 10-15 क्वेश्चन हम इसी प्रॉपर्टी से सोल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के। क्लियर? चलिए,
तो यहाँ पर हमने बात की अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अभी हमने उसमें 6 रिलेशन भी लिखी थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड में 6 रिलेशन। अब बात करते हैं उन प्रॉपर्टी पर बेस कुछ क्वेश्चन की। क्लियर? चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ मोड ऑफ द डाटा इज 18 एंड मीन इज 24। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मोड कितना गिवन है? मोड गिवन है इसमें 18 और मीन 24। मोड 18 और जो मीन है वो 24। मीन कितना है? 24। फिर इसमें फाइंड मीडियन। तो इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो मीडियन। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? मीडियन। अब देखो मोड, मीन और मीडियन में एक रिलेशन लिखवाई थी अभी आपको। वो रिलेशन क्या थी? मोड इक्वल क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड इस क्वेश्चन में कितना है बच्चों? 18। 3 मीडियन कितनी है इस क्वेश्चन में? वो फाइंड करनी है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन कितना है इस क्वेश्चन में? 24। तो मीन कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 24। ये 18, ये 48 इधर आ जाएंगे। 3 मीडियन, ये कितना हो गया? 66 इक्वल 3 मीडियन। तो यहाँ से बच्चों जो मीडियन आएगा वे कितना आ जाएगा? 22। तो इस क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? मोड 18, मीन 24, फाइंड मीडियन। तो इन तीनों में एक रिलेशन होती है। मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड 18 है, 3 मीडियन फाइंड करना है और 2 और मीन कितना है? 24। तो यहाँ से रिजल्ट कितना बना मीडियन का? 22। तो इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 22। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इफ मोड एंड मीन 6 लैम्डा एंड 9 लैम्डा। मोड इक्वल है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो मोड है